समबाहु त्रिभुज है। चलो एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। क्लियर? ए बी सी। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजा आपस में बराबर, मतलब ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। क्लियर? पुनः कह रहा है कि ए डी लंब बी सी, इस बी सी पर एक लंब डला हुआ है। क्या डला हुआ है? लंब 90 डिग्री पर। ये डी, ए डी जो है इस बी सी पर क्या है? लंब है। तब हमें पता करना है ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर हम क्या होगा ये हमें बताना है। अब देखो ये हमारा हो गया लंब है बीसी पर, चूंकि ये तीनों भुजा आपस में बराबर है इसीलिए ये जो लंब है, ये जो लंब है ये इस बीसी को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटेगा। मतलब बीडी और डीसी ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अगर हम यहां से इस भुजा पर डालेंगे तो ये यहां बराबर हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो देखो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज बन गया ए बी डी। तो ये ए डी जो है लंब है, तो ये इसका कितना डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया। जब ये 90 डिग्री का कोण हो गया तो ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। चलो यहां हम लोग ए डी निकाल लेते हैं, ए डी स्क्वायर, चूंकि हमें ए डी स्क्वायर ही चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। एक समबाहु त्रिभुज की अगर बात करेंगे, ऐसे जो समबाहु त्रिभुज होगा ये हमारा एच होता है, ये पी होता है और ये बी होता है, यही ना होता है। तो ये हम इसको ए डी को ए डी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस एच में से अगर हम पी निकालेंगे, पी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर में से, सॉरी ये बी हो जाएगा, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा देते हैं, यही ना करते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ, तो पी स्क्वायर मेरा ए डी हो गया, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? ए बी पर स्क्वायर करेंगे और इस ए बी पर स्क्वायर में से हम क्या करेंगे? बी डी का स्क्वायर को घटा देंगे। नहीं घटाएंगे? आ रही बात समझ में? ये B से D ये मेरा B हो गया और ये AB ये हमारा H हो गया, तो H स्क्वायर घटा B स्क्वायर हो गया। क्लियर? आगे बढ़े। चलो अब यहां देखो, अच्छा यहां ऐसा कर सकते हैं, ये जो BD है BC का क्या है? आधा है। अच्छा एक बात, ये AB और BC क्या है आपस में? AB और BC आपस में बराबर है। क्लियर? पुनः हम देख रहे हैं चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो तीनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। पुनः अगर देखेंगे ये जो BD है इस BC का क्या है? आधा है। तो BC को अगर हम आधा करेंगे तो AB को भी आधा कर देंगे, कोई दिक्कत? ये BD BC का क्या है? आधा है। यहां हम लिख सकते हैं ना, BD बराबर इस BC बटा 2 लिखेंगे, BC का आधा 2 से भाग कर दिए। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये BC बटा, तो इसी को हम लोग BD को, BC और AB क्या है? आपस में बराबर है, तो BC की जगह हम AB डाल दिए और ये 2 का 2 डाल दिए, यानी BD की जगह हम AB बटा 2 लिख सकते हैं। तो इस BD की जगह हम AB बटा 2 लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अगर हम इसी को यहाँ, हाँ सॉरी यहाँ बराबर नहीं है, माइनस, तो अब हम अगर इसी को आगे बढ़ाएं माइनस, तो पूरा पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि AB पर स्क्वायर और ये 2 है तो 2 पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर इतना तक?
अब हम इसी को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अब लॉसो ले लेते हैं, है ना। तो 4 और ए बी स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और ये बटा में 4 रहेगा, नहीं कोई दिक्कत। अब देखो, अब इसी को यदि थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो 4 ठो ए बी में से 1 ठो ए बी चला गया, माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, 3 ए बी स्क्वायर बटा 4 हो गया, है ना। अच्छा, अब इसी को ध्यान दो, अब क्या हो गया, ए डी स्क्वायर बराबर 3 ए बी स्क्वायर बटा 4 हो गया, नहीं ऐसा हुआ ना, ए डी स्क्वायर बराबर 3 ए बी स्क्वायर बटा 4 हुआ ना। इसको अगर हम ऐसा करें, इस 4 को इधर लेके आ जाएंगे, ए डी स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत। ए डी स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक तो है ना तो 4 को हम इधर लेके आ जाएंगे, क्लियर, और इस 3 को हम बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे, तो ये 3 और 1 गुना होकर के 3 हो जाएगा। ध्यान दे, अब ये ए बी स्क्वायर को मैंने नहीं लाया, तो ये ए बी स्क्वायर क्या हो गया, ऊपर में ही रह गया। उसके बाद इस ए डी स्क्वायर को हम बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ नीचे हो जाएगा। ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर बराबर निकला हम लोगों का 4/3। 4/3 का मतलब 4:3। 4/3 मतलब 4:3, यानी कि ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर जो हमारा निकला वो कितना निकला, 4:3 निकला, या ये कहें कि 4/3 निकला। तो 4/3 किस में है, ऑप्शन नंबर 4/3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।